दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो एक्चुअली मेरे दादाजी की कहानी है। उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी जो कि एक्चुअली आज से 30 से 40 साल पहले की कहानी है। ये कहानी काफ़ी ही, आप बोलोगे कि आपकी रूह कांप कँपा देने वाली कहानी है अगर आप इसको रात के 12-1 बजे सुनो तो। मेरे दादाजी ने बताया, एक बार हमारे रिलेटिव की शादी थी। आई थिंक शादी या कुछ फंक्शन था उनके घर पे। तो एक्चुअली रिलेटिव का जो घर था वो एक्चुअली 8-10 किलोमीटर दूर ही था। पुराने टाइम में ना रोडें होती थी, ना कोई लाइट का प्रबंध होता था रात में, ना उतने ज़्यादा लोग रात में निकलते थे। और जो शादियां भी होती थी वो मतलब एक गांव से दूसरे गांव आसपास ही कर लेते थे, ताकि ना बसें होती थी तो फिर ऐसे जाने आने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। 4-5 किलोमीटर के अंदर ही अपनी जात वाले से ऐसे शादी करा देते थे पुराने टाइम में, बस ऐसे ही चलता रहता था। तो ये हिमाचल की एक घटना है। वो बोल रहे हैं, जब शादी ख़त्म होने के बाद जब मैं घर आ रहा था तो मेरे को जो शादी वाला घर वाले लोग थे, उन्होंने रिलेटिव थे, उन्होंने मतलब कुछ खाना मतलब पैक करके दे दिया ताकि वो अपने घर जाके बाकी लोगों को भी खाना खिला सके, जिसे कि लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में धाम बोला जाता है। तो ये एक टाइप से डिनर ही होता है, जैसे आपका कहीं होटल में डिनर होता है उसी तरीके से सारे 3-4 सब्जियां होती है, मीठा मूठा सब कुछ होता है। तो उन्होंने पैक करके मेरे दादाजी को दे दिया। तो बस फिर दादाजी रात के लगभग उस टाइम 12 बज गए थे, 12 ही बजे थे। तो वो बोलते मैं घर के लिए उस टाइम निकल गया और मेरे पास वो धाम मेरे पास थी। तो बोल रहे हैं मैं जैसे ही चलता रहा। एक्चुअली वो अकेले ही थे, कोई साथ तो था नहीं। बट बीच बीच में काफ़ी दूर 3-4 किलोमीटर के बाद गांव आते रहते थे, तो थोड़ी उतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो अकेले ही चलते रहे वो आधा घंटा, लगभग 2-3 किलोमीटर चले आधे घंटे में। तो बोला, मैंने एक जगह रुक के विश्राम कर दिया। फिर मैं 10-15 मिनट के बाद फिर से चलता रहा। बोला, जब मैं घर के 3-4 किलोमीटर रहा था तो वहाँ पे एक जंगल टाइप जगह आती है और बीच में नाला भी है। और एक्चुअली पुराने टाइम में ये होता है कि पानी पीने के लिए एक खुद ही स्रोत बना लेते हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं, जिससे पनियारा बोला जाता है, जिससे पानी ज़मीन के अंदर से पानी खुद आता है। तो थोड़ा मतलब उसको बना बनू के एक पनियारा टाइप बना देते हैं और जिससे पानी निकलता रहता है, मतलब जैसे नल जैसी जगह होती है उससे पानी निकलता ही रहता है। तो फिर वो एक पनियारे जैसी जगह पे पहुँचे जहाँ काफ़ी पानी था। तो उन्होंने बैठ के वहाँ आराम किया, पानी पिया। तो बोला, जैसे मैं बैठा 5-10 मिनट ही हुए थे कि मेरे को छन छन की साउंड सुनाने देने लगी झाड़ियों में से। तो बोला, पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि छन छन की साउंड इतनी रात को क्यों आ रही है, कोई औरत इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा, पास ही आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर गांव भी था। तो उन्होंने सोचा कि पानी भरने के लिए अच्छा कोई औरत आई होगी, तो इतनी पानी ख़त्म हो गया होगा घर में। एक्चुअली उस टाइम पानी नल के कुछ नहीं होते थे, तो इन्हीं पनियारों से पानी भर के 1-2 किलोमीटर घर तक पहुँचाया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कोई रात को पानी ख़त्म हो गया होगा तो पानी भरने आई होगी। तो बस वो भी चेक करने लगे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो वैसे ही उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ लगाई, आप आ जाइए, पानी भर लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, मेरे को अगले गांव पे जाना है, ऐसे उन्होंने कुछ बोल दिया। पर वो छन छन की आवाज़ थोड़ी दूर होती उन्हें सुनाई दे रही थी, मतलब धीरे धीरे वो दूर जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि उनसे डर गई ये और जो भी था, तो थोड़ा सा ज़ोर से बोला कि आप आ जाइए, पानी भर लीजिए, ऐसे ऐसे। पर फिर उन्हें कुछ शक भी हो रहा था, क्योंकि वो छन छन की साउंड बोला कुछ अजीब सी होती जा रही थी धीरे धीरे। फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कुछ पेड़ कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, मतलब उनसे कम से कम 30-40 मीटर आगे एक पेड़ था, वो पूरा हिलने लग पड़ा एकदम से स्टार्ट। उन्हें समझ नहीं आ रहा पेड़ कैसे हिल रहा है, इतने हवा हुआ कुछ नहीं चल रही, बट वो पेड़ इतने ज़ोर से लगा हिलने जैसे टूट ही जाए। तो वैसे ही देखने के लिए चले गए। तो उन्होंने जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचे, तो उस टाइम टॉर्च वगैरह तो उतना होता नहीं था। तो उन्हें एक्चुअली जब आप रात को निकलते हो तो 30-40 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखने ज़रूर लगता है, रात में ही आपको रास्ता रुस्ता सारा दिख जाएगा। हमारी आंखें खुद को एडजस्ट कर लेती है, जब हम 30-40 मिनट अगर अंधेरे में रहे तो खुद देखना थोड़ा 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 स्टार्ट कर देते हैं। बोला, उस टाइम चांदनी रात तो नहीं थी, पर थोड़ा सा आधा चांद था तो थोड़ा बहुत दिखता था। तो उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर एक कोई औरत बैठी हुई है। तो उन्हें समझ नहीं आया, फिर उनके दिमाग में आ गया कि कहीं ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल चड़ाल है। वो एकदम से काफ़ी डर गए। तो उस टाइम न जेब में माचिस लाइटर भी नहीं होता था उतना।
फिर वो देखते देखते घर की ओर भागने लगे, और जैसे वो भागे तो उसके आसपास की जैसे रास्ते में सारी झाड़ियाँ हिलने लगी एकदम से। चढ़ 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 बोला, मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसे ऐसे दूर दूर से साउंडे आने लगे। फिर बोला मैं कम से कम 300-400 मीटर भागा, बट वो मेरी चुड़ैल बिल्कुल ही मुँह के आगे आ गई। फिर मैं सोचा मैंने क्या करूँ क्या करूँ। फिर एक्चुअली उस टाइम जो पुराने लोग होते थे उनके पास छोटा मोटा एक चाकू ज़रूर रहता था, तो उन्होंने अपने बैग से वो चाकू निकाल दिया। एक्चुअली जो भूत प्रेत होते हैं वो 2-3 चीज़ों से काफ़ी डरते हैं। एक आग होगी, आप माचिस लाइटर जला दोगे तो उनसे दूर हो जाएगी, और लोहे की चीज़ से भी थोड़ा बहुत डरते हैं। जैसे चाकू लगा दिया, वो थोड़ी सी पीछे हो गई चुड़ैल, पर उनसे पीछा नहीं छोड़ा। बोला मैं और 400-500 मीटर पहुंचा तो आगे देखा एक मंदिर उन्हें दिख गया, तो उस मंदिर के अंदर घुस गए और सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि चुड़ैल वहाँ आ ही नहीं सकती थी। तो बोला मैं वहीं वेट करता रहा, उस चुड़ैल के जाने का वेट करता रहा, पर वो चुड़ैल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बोला अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं मंदिर में फंस गया था। पर उस टाइम उतने बड़े मंदिर नहीं होते थे, छोटे मोटे मंदिर होते थे, पर उस मंदिर में पुजारी वगैरह भी कुछ नहीं होते थे। तो बस धीरे धीरे वो वहीं पे सो गए, और जब सुबह उठे उन्होंने ताला तूला लगा दिया था, मतलब हैंडल लगा दिया था मंदिर को, और वहीं पे वो सो गए। उन्होंने बताया, बोला जब मैं सुबह हुई कम से कम 7 बजे मेरी एकदम से नींद खुली, मैं उठा और मैंने आसपास देखा तो कुछ 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 था ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ से एक घर लगभग 1.5-2 किलोमीटर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मॉर्निंग होगी। एक्चुअली वो मॉर्निंग में बहुत कम चांसेस है कि ऐसी चीज़ें दिखें। तो बस घर की ओर चल पड़े, और बोल रहे मैं जैसे ही घर पे आया तो फिर मैंने खुद को एक मतलब उस टाइम पंडित उनको दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ तेरे ग्रह माड़े से जो तू बच गया। एक्चुअली ये चीज़ें ग्रहों पे भी होती है। बोला तूने अगर तुझे वो टच कर लेती या तेरी जेब में चाकू नहीं होता तो फिर आज तो तू बचना भी नहीं था। तो बस यही कहानी थी। बोला मैं उस दिन काफ़ी बच गया हूँ। और वो एक चीज़ ये बताते हैं कि इन भूतों का टाइम रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक का होता है, और आपको रात को ऐसे जंगल में जाना नहीं चाहिए, और जब भी दिखे तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। भूतों से तो बच सकते हैं, पर चुड़ैलों से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। चुड़ैलें, ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैलें जब कोई ऐसा मरती है औरत जिसके पेट में बच्चा हो, उसकी अगर आत्महत्या कर दी गई हो, एक्सीडेंट हो जाए, अगर पेट में बच्चा ही हो उसके तब मर जाए, तो वो औरत चुड़ैल बन जाती है। फिर वो सबको मारती है, वो सोचती है इन्होंने मेरा बच्चा मारा है, तो बस वो सबको मारती है ये। तो वो अपने बच्चे को हमेशा ढूंढती रहती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे दोस्तों।